कार्वियर्स जिसका क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ हमारी MPGK के वन लाइनर की जो सीरीज चल रही थी उसके दूसरे और अंतिम पार्ट को लेकर। इससे पहले एक पार्ट मैंने डाल दिया है जिसमें लगभग मैंने 70 से ज़्यादा क्वेश्चनों को आपको कवर करवाया हुआ था। आज ये दूसरा पार्ट है और इसमें मैं पूरे वन लाइनर जो कि MPPSC अर्थात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो विगत वर्षों में एग्ज़ाम आयोजित किए, चाहे वो राज्य सेवा परीक्षा हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये पूरा उन क्वेश्चनों का संग्रह है जिसको मैंने वन लाइनर के रूप में तैयार किया हुआ है और आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ। तो वीडियो आप पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हुए हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा लिए जाएंगे भविष्य में, या FSO एग्ज़ाम हो गया या MPPSC हो गया या असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, जो भी एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है वीडियो आपका। आज जल्दी हम इसको कवर करेंगे वन लाइनर को, और कुछ जहाँ मुझे लगेगा कि महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपको बताने में आपको फैक्ट भी बताता चलूँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपको फैक्ट कि देश के किस राज्य में सागौन के वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा सागौन पाया जाता है कहाँ पे, तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सागौन पाया जाता है। कितने परसेंट? तो 9.38%। ये भी आप याद रखना, एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है परसेंटेज में भी। नेक्स्ट है आपका कि आध्यात्मिक खनिज है, दिए गए ऑप्शन में से आदित्य कौन है, तो इसमें से संगमरमर एक आध्यात्मिक खनिज हो जाएगा। मध्य प्रदेश, अगला फैक्ट है आपका मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है पन्ना जो है हीरे के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के हीरे की खाने आपको मजगमा, हिनौतिया, कटोरी, रोरिया और इसके अलावा आपको याद रखना है कि हीरा डायमंड को अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, दिए गए ऑप्शन में हो जाएगा हीरा। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी हुई, आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर। कितनी इसकी लंबाई है? 965 किलोमीटर चंबल नदी की लंबाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा जलप्रपात इस पे है? चुलिया जलप्रपात इस पे बना हुआ है, ये भी आप देख रहे हैं, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है, रीवा जिले में स्थित है। किस तहसील में? गुड़ तहसील में यह स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीनता में पुराना नाम क्या था, तो इसे काकड़ा नाम के नाम से भी जाना जाता था। सांची, सांची कहाँ पे है, तो यह रायसेन जिले में आता है। इसे यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 1989 में इसे शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में, विश्व धरोहर सूची में। किसने इसको बनाया हुआ था? सांची के स्तूप को किसने निर्माण करवाया था? अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला भीमबेटका की खोज किसने की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। कब की थी? 1957-58 के आसपास इन्होंने इसकी खोज की थी भीमबेटका। यूनेस्को की सूची में कब शामिल हुआ? 2003 में से यूनेस्को की सूची में स्थान में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थल जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। साथ ही साथ आपको और ध्यान रखना है इसमें कि यूनेस्को विश्व का सबसे बड़ा शैलाश्रय गुफा समूह है, ये भीमबेटका में ही है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन कहा गया था अमीर खुसरो के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, तो भील जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। दूसरे नंबर पर गोंड पाई जाती है, तीसरे नंबर पर कोल जनजाति पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखें, हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म की फसल का विकास होता है, तो रत्ना फसल का विकास होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सी फसल का विकास होगा, तो रत्ना फसल या रत्ना प्रजाति से तैयार होगी, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी एक व्यापारिक फसल नहीं है, तो आपको ध्यान रखना व्यापारिक फसल कौन सी नहीं है, तो बाजरा नहीं है, दिए गए ऑप्शन में से। अगला है भोपाल राज्य के मूल संस्थापक किसे माना जाता है, दोस्त मोहम्मद खां को भोपाल का संस्थापक माना जाता है, आधुनिक जो भोपाल है। अगला है टांटा भील का वास्तविक नाम क्या था, तो टंडा या तांतिया, इन्हें याद रखना। भारत का रॉबिन हुड भी इन्हें ही कहा जाता है, इस फैक्ट को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला फैक्ट है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो बालाघाट में सबसे ज़्यादा लिंगा अनुपात पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। सबसे कम लिंगानुपात भिंड। अगला है आकांक्षा योजना का संबंध किससे है, तो अनुसूचित जनजाति छात्रों के प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा हेतु कोचिंग देना आकांक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य। अगला है राष्ट्रीय जीवन मिशन की जननी सुरक्षा योजना के उद्देश्य क्या है, तो माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना इसका मूल उद्देश्य था। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम 2013 के तहत इसकी स्थापना की जाती है। अगला फैक्ट है किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की जो धारा है 118 सब क्लॉज 3 में यह प्रावधान किया गया है। अगला है मध्य प्रदेश किस निम्नांकित में कौन से ऐसे राज्यपाल हुए हैं मध्य प्रदेश के जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो भगवत दयाल शर्मा रहे हैं। अगला है मध्य प्रदेश के नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण का प्रावधान भारत संविधान के निर्माण किस अनुच्छेद में किया गया है, 243T में यह प्रावधान किया गया है। अगला है आपका कि
मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का जो सही क्रम होता है क्या होता है, तो पहले शपथ प्रज्ञान, फिर राज्यपाल का अभिभाषण, फिर मंत्रियों का परिचय, निधन संबंधी उल्लेख किया जाता है। ये क्रम होता है जब भी विधानसभा की राज्य में कार्यवाही को प्रारंभ किया जाता है तब। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फैक्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन बुंदेली लेखक नहीं है, तो दिए गए ऑप्शन में से महाराज विश्वनाथ सिंह ये बुंदेली लेखक नहीं है। अगला है फैक्ट आपका ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर किस स्थान पर है, तो यह है कहाँ पे, ओमकारेश्वर। हमारे यहाँ दो ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं, एक महाकालेश्वर और एक ओमकारेश्वर। महाकालेश्वर कहाँ पे है, उज्जैन में है। ओमकारेश्वर कहाँ पे है, तो ये आपको ध्यान रखना है, खंडवा में है। अगला मध्य प्रदेश वन विकास कॉर्पोरेशन निगम की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है 1975 में। अगला है मालवा का पठार किस से निर्मित है, तो दक्कन ट्रेप से निर्मित है। ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। अगला फैक्ट है आपका कि कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी, तो 1965 में भी हाल फिलहाल में क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया था। अगला है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को कंपनी निगमित किया गया था, कब किया गया था, तो कंपनी अधिनियम है 1956 के तहत 25 अगस्त 1982 को। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति की तिथि क्या है, तो हमारे यहाँ 10 अक्टूबर के आसपास मानसून समाप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सी समताप रेखा कर्क रेखा के समांतर है, 20 डिग्री सेल्सियस एवं 18 डिग्री सेल्सियस दोनों को ही सही माना गया था आयोग के द्वारा। ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है, मानधाता। आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका फैक्ट की त्रिपुरी के राजा कलचुरी राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो कोक्कल, माफ करना, क्वेश्चन है कि त्रिपुरी में किस राजा ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी, तो कोक्कल के द्वारा स्थापना की गई थी। अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किस शासक के साथ की थी, मल्हार राव होलकर के साथ। अगला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है, महाकौशल क्षेत्र से संबंध था। मंदसौर अभिलेख की रचना किससे की थी, इंपॉर्टेंट है, तो वत्स भट्टी के द्वारा है। फिर अगला है किस ऐतिहासिक अभिलेख को में सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है, तो मंदसौर अभिलेख में ही यह उल्लेख मिलता है। मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति किस बार घोषित की गई थी, 2014 में यह नीति घोषित की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वन नीति कब आई थी, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं मध्य प्रदेश की वन नीति कब घोषित की गई थी। अगला हीरा भूमिया का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है, तो हीरा भूमिया का मेला आपको बताना है ग्वालियर में लगता है। वृहद संहिता की रचना किसके द्वारा की गई थी, वराह मिहिर के द्वारा की गई थी। लोकमत समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। यह एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन। अगला है मध्य प्रदेश, माफ करना, माउंट एवरेस्ट चोटी पर फतह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला कौन है, मेघा परमार। इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ा इनका विवादित चल रहा है, कुछ विवाद ऐसा कि विक्रम अवार्ड को लेकर, तो ये ध्यान रखेंगे, एक भावना डहरिया और एक मेघा परमार। अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की फतह करने में पहली, तो देखिए यहाँ पे आयोग ने मेघा परमार माना था। अभी एक एग्जाम हो तो उसमें उन्होंने दोनों ऑप्शन मान लिए थे, मतलब भावना डहरिया आ जाए तो भी आप सही लगा सकते हैं, या मेघा परमार आ जाए तो भी आप सही लगा सकते हैं। 2 लोग पर्वतारोही हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है भोपाल में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन कब किया गया था, 8 मई 2022 को किया गया था। पश्चिमी दिशा में बहने वाली ताप्ती या तापी नदी का उद्गम कौन सा है, तो यह मुल्ताई, बैतूल के मुल्ताई से निकलते हैं। अगला है मध्य प्रदेश में अगस्त माह में होने वाली वर्षा को किस मानसून के द्वारा होती है, मुख्यतः किसके द्वारा होती है, कहने का मतलब तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शुभारंभ कब किया गया था, तो याद रखिएगा 26 अगस्त 2021 को यह किया गया था। एनईपी कब आई, एनईपी 2020 जो है उसके बारे में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, 1 फरवरी 1994 को। मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति के नाम की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता है, तो उसमें राज्यपाल शामिल नहीं होता है। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म को अपनाया था, तो धनपाल ने अपनाया था। राष्ट्रकवि बाल बैरागी का वास्तविक नाम क्या था, नंदराम दास इनका वास्तविक नाम था। आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षक को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिलता है, तो हमारे यहाँ विश्वामित्र मिलता है। इसमें भी आप ध्यान रखेंगे 2-3 फैक्ट कि जो जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है हमारे यहाँ अवार्ड, उसे बोला जाता है एकलव्य है, और जो सीनियर खिलाड़ियों को मिलता है वो विक्रम अवार्ड है, और जो यहाँ के कोच को मिलता है वो विश्वामित्र। यहाँ पे द्रोणाचार्य दे के आपको कंफ्यूज करता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार जो कोच को अवार्ड देती है उसका नाम विश्वामित्र है। पद्मश्री सम्मानित भूरीबाई का संबंध किस क्षेत्र से है, तो चित्रकारी से है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपसे जनजाति वाले टॉपिक से, यह क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। अगला है 7 सागर 9 नारायण एवं 24 महादेव की परिक्रमा का मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न की जाती है, तो उज्जैन में यह परिक्रमा संपन्न की जाती है। अगला है मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, यह भोपाल में स्थित है। लेकिन यदि आपको नाम के साथ आए बादल भोई कहाँ पे स्थित है जनजाति संग्रहालय, तो छिंदवाड़ा आपको ध्यान रखना है। अगला है खेल युवा कल्याण विभाग
द्वारा मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी कहाँ पर स्थित की गई थी? तो यह जबलपुर में स्थित की गई थी। बिल्कुल करेक्ट है। कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश किस स्थान पर हुआ था? तो इनका संबंध विदिशा जिले में है, या विदिशा में इनका जन्म हुआ था। अगला है चंबल नहर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? यमुना बेसिन से पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अच्छा इंपॉर्टेंट है। अगला जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर है। ऐसी इसमें 3 परियोजनाएं हैं, याद रखिएगा, चंबल नदी पर। एक तो जवाहर सागर है, एक राणा सागर है और गांधी सागर है। तीनों परियोजना आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला है राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो गहोरा में थी। बेतवा नदी का निकलती है विंध्यन पहाड़ियों से, यह निकलती है बेतवा नदी। अगला है सोन नदी के दक्षिण तथा नर्मदा नदी के मध्य निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी पाई जाती है? तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी यहाँ पर पाई जाती है। कौन सी श्रेणी? सतपुड़ा मैकल श्रेणी यहाँ पर पाई जाती है। अगला है मध्य प्रदेश शासन के अनुसार वन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 32.8% संरक्षित के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है आपका फैक्ट की मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस साधन के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो कुएं एवं ट्यूबवेल के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। बैगा परंपरा का सृष्टि का निर्माता किसे माना गया है? तो ठाकुर देव को माना जाता है। बुंदेला विद्रोह के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी? तो नरहत के शासक थे मधुकर शाह बुंदेला को। अगला है आपका फैक्ट की मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को लिंगानुपात के घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे अधिक है बालाघाट, फिर अलीराजपुर, फिर मंडला, फिर डिंडोरी। इस क्रम में सही हो जाएगा। सर्वाधिक बालाघाट और सबसे कम जाते जाएंगे तो मंडला डिंडोरी तरफ लिंगानुपात घटते क्रम में व्यवस्थित होगा। अगला है जोगेश्वरी का मेला कहाँ पर लगता है? तो जोगेश्वरी का मेला चंदेरी अशोकनगर में आयोजित किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों को निर्वाचन का संचालक किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो निर्वाचन दिया गया है 243K में। जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? तो यह मेला आयोजित किया जाता है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ आयोजित किया जाता है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में हम इस मेले का आयोजन किया जाता है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? तो एकलव्य पुरस्कार, जो कि जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। ध्यान रखेंगे, यहीं पे सचिन ने अपना पहला दोहरा शतक भी लगाया हुआ था और ये दुधिया रोशनी युक्त स्टेडियम, ये भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 2007 में। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का प्राकृतिक विभाजन करती है? तो यह नदी है नर्मदा नदी। आगे बढ़ेंगे। अगला है फैक्ट आपका कि मध्य प्रदेश सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पचमढ़ी में होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो 21.1%। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 21.1%। देशोला बोंगा आदिवासी त्योहार है किसका? तो बसंत उत्सव है, मुंडा आदिवासी के द्वारा मनाया जाता है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है मध्य प्रदेश के उष्ण शुष्क पतझड़ वन के मुख्य कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो यहाँ पर ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है सागौन के वृक्ष। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मुख्यतः कौन से प्रकार का कोयला मिलता है? तो बिटुमिनस कोयला मिलता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सोहागपुर। अगला सबसे छोटा पूछा गया तो उमरिया। अगला है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? सारणी बैतूल में यह स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ पर लगाया गया था? तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? कारूस है। आगे बढ़ेंगे। अगला है पारिवाजक राजवंश का आधिपत्य मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में था? तो बुंदेलखंड में था। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति 2014 किस दिनांक से शुरू की गई थी? 30 सितंबर 2014 को। रानी कमलापति स्टेशन कहाँ पे है? रिपीट क्वेश्चन, कहाँ पर है? तो भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं, कितने अध्याय हैं? तो 132 धाराएं, 15 अध्याय हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है फैक्ट आपका कि प्रसिद्ध कलाकार अन्ना साहेब फड़के किस कला से संबंधित है? जिनका संबंध था मूर्ति कला से, और फड़के स्टूडियो का संबंध भी यही याद रखिएगा। अगला है पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो यह सागर में है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश संबंधित था उज्जैन से। भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि किसने की दी थी? तो राजा भोज के द्वारा यह उपाधि दी गई थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है आपका कि उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं किस साम्राज्य से संबंधित हैं? तो यह गुप्त साम्राज्य से इनका संबंध। नचना कुठा का पार्वती मंदिर कहाँ पर है? तो यह पन्ना जिले में है। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। अगला फैक्ट है आपका कि वन स्टॉप सेंटर सखी योजना का संबंध किससे है? तो हिंसा पीड़ित महिलाओं को सुविधा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। किसका? वन स्टॉप सेंटर का। अगला फैक्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा
नृत्य निमाड़ी लोक नृत्य संबंधित नहीं है, तो राई है, बुंदेलखंड का है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा नहीं लिखी गई थी, और रसिक प्रिया, ये किसकी है, केशव दास की है। अगला है सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की ओर हम बढ़ते हैं तो उनकी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही हो। सबसे पहले बड़वानी पहाड़ी पड़ेगी, फिर महादेव श्रेणी आएगी, फिर मैकल श्रेणी आती है। याद रखिए, कई बार रिपीट हो, अच्छा क्वेश्चन। अगला है मध्य प्रदेश का कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है, तो दिए गए ऑप्शन से भालकुंड, ये किसमें है, बीना सागर में है, ये याद रखेंगे, ठीक है, भालकुंड जलप्रपात। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश की एक प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल है, तो कड़कनाथ, और इसे ही क्या मिला हुआ है, जीआई टैग भी प्राप्त है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, जीआई टैग मिला हुआ है कड़कनाथ। कब मिला है, 2018 में। अगला है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो दसपुर के मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है, ये भी ध्यान रखें, दसपुर के मंदसौर अभिलेख से बुनकर श्रेणियों के बारे में हमें पता चलता है। अगला है चंद्रप्रगुप्त किस गणराज्य के राज थे, अवंती के ये थे। अगला 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल से किस वीर बहादुर ने मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था, तो फजील मोहम्मद खान ने। बोधन दउआ का संबंध किससे है, तो बोधन दउआ किसके सेनापति थे, तो शाहगढ़ के राजा बखत अली के सेनापति थे। 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख रूप से भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे, तो हीरापुर के जमींदार थे, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला फटे मध्य प्रदेश का वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वित्त निगम मध्य प्रदेश का इंदौर में स्थित है। अगला फटे औद्योगिक केंद्र वानमोर मध्य प्रदेश किस जिले में है, तो यहाँ मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है वानमोर औद्योगिक केंद्र। अगला है निर्यात उसके शहरों मध्य प्रदेश कौन से दो शहर शामिल थे, तो देवास और इंदौर। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, ये तो सिलेबस नहीं होगा, फिर भी आप देख लीजिए 52 है। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में किन केंद्रों में जोड़ता है, तो सिलचर एवं पोरबंदर को यह जोड़ता है। अगला है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में किसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक नहीं है, तो उज्जैन की। पंचायती राज किस सूची का विषय है, तो यह राज्य सूची का विषय है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के चुनाव हुए थे, तो 5 बार, अब 6 बार हो चुके हैं। अगला पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति कौन सी थी, तो ML सिंघवी समिति उस समिति को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला फैक्ट है आपका कि मध्य प्रदेश के किस स्थान से 1923 का जो झंडा सत्याग्रह था, प्रसिद्ध आंदोलन था ये, तो झंडा जो सत्याग्रह है कहाँ से यह शुरू किया गया था, झंडा सत्याग्रह, तो याद रखिएगा इसका शुरुआत की गई थी कहाँ से, आरंभ होता है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से। अगला है मानधाता का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हो, यह खंडवा डिस्ट्रिक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर किसे कहा जाता है, शिवपुरी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली है बावई, इसका नाम बदल दिएगा माखन नगर का, जो कि नर्मदापुरम में आता है। कुमार गंधर्व समारोह किस स्थान में आयोजित किया जाता है, देवास में यह आयोजन होता है कुमार गंधर्व समारोह का। आगे बढ़ेंगे। निम्नांकित वन प्रकारों में से मध्य प्रदेश सर्वाधिक विस्तार किसका है, तो याद रखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं तो उत्तरी मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है, तो तापमान बहुत अधिक यहाँ बढ़ जाएगा। अगला है बालाघाट के मैग्नीज के भंडार किस सेल समूह में आते हैं, धारवाड़ सेल समूह में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में पारंपरिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा माना जाता है, तो पवन ऊर्जा को माना जाता है। अगला है मध्य प्रदेश में दीनबंधु योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है, बिजली बिल से इसका संबंध है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंहपुर निम्नलिखित में किस जिले में है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में आती है, तो मैकल श्रेणी आती है। नवीनतम जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का वह जिला जहां सबसे कम अनुसूचित जनजाति निवास करती है, भिंड। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग का गठन कब किया गया था, 5 अप्रैल 2016 को यह इस विभाग का गठन हुआ था। अगला फैक्ट है मध्य प्रदेश भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पंचायत राज के कितने स्तर है, 3 स्तर यहाँ पे हैं। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, PV दीक्षित थे। वर्तमान में कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस संवर्ग की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी, आशा गोपालन थी। मध्य प्रदेश के तीरंदाजी अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो यह जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला फैक्ट है मध्य प्रदेश भोपाल में जो मिंटो हॉल का निर्माण करवाया था, यह किसके द्वारा करवाया था, सुल्तान जहां बेगम के द्वारा। बादल महा का गेट कहां पर स्थित है, कहां है, तो चंदेरी अशोकनगर में आता है बादल में। प्रसिद्ध राम राजा का मंदिर कहां पे है, यह स्थित है निवाड़ी में। मध्य प्रदेश ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी, जुलाई 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला फैक्ट है आपका कि कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक के रूप में माना जाता है, तो एशियन पैराडाइज फ्लाई केचर या दूधराज इसका दूसरा नाम। अगला, मध्य प्रदेश किस जिले की सीमा राजस्थान गुजरात दोनों को स्पर्श करती है, तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट को। मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था, 23 सितंबर 1974 को। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आपका कहना बाघों के लिए है, किस लिए प्रसिद्ध है, माफ करना, तो कान्हा आता मंडला में है और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे। अगला फैक्ट है आपका कि मध्य प्रदेश में तांबे की प्रसिद्ध मलाजखंड खदान किस जिले में अवस्थित है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा, गंगा यमुना अपवाह तंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है, तो बेतवा हो जाएगा। कपिल धारा को इस प्रकार से वर्णित किया गया है, तो नर्मदा नदी का जलप्रपात है कपिल धारा। आगे बढ़ेंगे। अगला फैक्ट है आपका कि मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या देखी जाती है, तो मुरैना, इसमें भिंड और श्योपुर भी शामिल है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकट स्थित है, तो जबलपुर। एमपी इंक्यूबेशन और स्टार्टअप पॉलिसी कब शुरू की गई थी, तो 2016 में। मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए जाना जाता है, तो अखबारी कागज का यह प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए। निम्नलिखित में से भारत के किस जिले में लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो डिंडोरी। अगर पूरे देखते थे, बालाघाट 1021 है, अलीराजपुर 1011 है, मंडला 1008 है, डिंडोरी 1002 है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भावांतर योजना के लाभार्थी कौन थे, तो किसानों के लिए योजना लाई गई थी, किसान इसके सबसे बड़े लाभार्थी थे। अगला है, जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया गया था, तो ये अपनी पूछे कहो कोई पुराना क्वेश्चन, तो इंदौर आप ध्यान रखेंगे। अटल ज्योति अभियान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने समय बिजली प्रदान की जाती है, न्यूनतम 10 घंटे। मध्य प्रदेश ग्राम सड़क मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी, 2010-11 में प्रारंभ हुई थी। आगे बढ़ेंगे। अगला फैक्ट है आपका कि वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश की राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव कौन महिला जीती, तो संपत्ति उइके यहाँ से विजयी हुई थी। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 1995 में। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की प्राधिकृत करने की शक्ति कौन के पास है, किसके पास है, तो राज्यपाल के पास है। लक्ष्मीबाई नेशनल शारीरिक शिक्षा संस्थान जिसकी स्थापना 1957 की गई, जो ग्वालियर में है, ये भी ध्यान रखेंगे। ग्वालियर का प्रख्यात गुजरी महल किसने बनाया था, मान सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला फैक्ट है आपका कि समीर दास का संबंध किस खेल से है, तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश के किस जिले में उद्गमित होती है, तो बैतूल में यह होती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। नदियों से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश कितने जिले हैं, अनुपात 1000 से अधिक है, तो 4 जिले हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछेगा, अच्छे ध्यान रखिएगा। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की स्थापना 1957 में की गई थी। कपिल धारा को इस प्रकार वर्णित किया जाता है, नर्मदा नदी का जलप्रपात है। अगला फैक्ट है, वह जिला जहाँ भगोरिया जनजाति उसका संबंध नहीं है, तो ग्वालियर में नहीं है। कहाँ पे होता है, तो यह झाबुआ अलीराजपुर में होता है। अगला है, चटकोरा नृत्य मध्य प्रदेश किस जनजाति का लोक नृत्य है, कोरकू जनजाति का है। मध्य प्रदेश के प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय का नाम क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। अगला है, मध्य प्रदेश में कंघी कला का आविष्कार, कंघी होगा, कंघी नहीं है, कंघी है ये, कला का आविष्कार कौन सी जनजाति के, तो बंजारा जनजाति के द्वारा आविष्कार किया गया था। मध्य प्रदेश में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध स्मारकों में निर्माण चंदेल शासकों ने किसका करवाया था, खजुराहो का करवाया था। कब इस सूची में शामिल किया गया था, 1986 में यह शामिल होते, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी विभ्रंश घाटी समझा जाता है, नर्मदा घाटी को। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना क्रियान्वित की गई थी, तो अगस्त 2007 से। अगला फैक्ट है आपका कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग गठित किया है संसदीय विधि के उपबंधों के तहत। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 मध्य प्रदेश राजपत्र अधिनियम में पहली बार प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ, तो यह 23 अप्रैल 1973 में। राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ग्वालियर में है। JNKV जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो जबलपुर में है, भी ध्यान रखेंगे, पूछा गया कई बार। राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में कुल कितने जिले आते हैं, तो मध्य प्रदेश के सभी जिले इसमें शामिल रहते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में कब स्थापित किया गया, 2009 में से केंद्रीय विश्वविद्यालय को दर्जा दिया गया। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज मध्य प्रदेश किन विश्वविद्यालयों को के जोड़ों में संचालित है, तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। जनजातीय दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। मध्य प्रदेश में राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई थी, 1984, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका,
मध्य प्रदेश नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो यह विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य स्थित है। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? अच्छा क्वेश्चन है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के दौरान किस जिले में रही है? तो यह रही है इंदौर में सर्वाधिक जनसंख्या। विक्रम विश्वविद्यालय के संस्थापक? तो यह है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। पूछो धर्मपाल। माखनलाल चतुर्थी समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है खंडवा में। सौरभ वर्मा का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। पार्थो का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से। अगला है आपका फैक्ट की रुस्तम जी आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो यह इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन जब कब आया? 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1 नवंबर 1956 को। अभी हमने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो 17 निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी श्रेणी यमुना तथा सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो कैमूर श्रेणी है। रंजीत साबुन क्या है? तो चावल की किस्म का नाम है। बलराम ताल योजना कब आई थी? 2007 में बलराम ताल योजना आई हुई थी। आगे बढ़ेंगे। धंगदेव किस वंश के शासक हैं? जेजाग भुक्ति चंदेल वंश के यह शासक हैं। निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा संगठन मध्य प्रदेश में तेजस्वी रोजगार कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो यह करता है IFAD। अगला है रश्मि रेखा पुस्तक के लेखक कौन थे? बालकृष्ण शर्मा नवीन। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान कौन सा है? तो होशंगाबाद। अब इसका नाम बदल गया है, क्या हो गया है? तो आपको ध्यान रखना, इसका नाम अब नर्मदापुरम हो गया है। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। अमिताभ विजयवर्गीय का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से इनका संबंध है। पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना किस खेल परंपरा के लिए होती है? तो क्रिकेट के लिए। मुस्कान किलर का संबंध किससे है? तो यह तीरंदाजी से, जबलपुर से इनका संबंध है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह इंदौर में स्थित है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश किस जिले में हुआ था? अलीराजपुर में हुआ था। अगला है मध्य प्रदेश के सोनार नदी किस नदी की सहायक है? सोनार नदी तो केन नदी की। मध्य प्रदेश में कोरंडम कहाँ पाया जाता है? पिपरगांव सिंगरौली या पिपरगांव सीधी हो जाएगा, सिंगरौली या सीधी में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका मध्य प्रदेश के मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया था? जापान के सहयोग से। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र स्थापित किया होने जा रहा है या हुआ? तो सीहोर में। प्रथम माफ करना, वर्ष 2011 की जनगणना की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? तो इंदौर है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? भोपाल में। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो जबलपुर। मध्य प्रदेश किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो भोपाल में। जनसंख्या की दृष्टि से तेलंगाना के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश का भारत में कौन से स्थान हो गया? तो 5वां। यदि पूछे आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार तो आपको 6वां याद रखना है, और यदि पूछता है तेलंगाना के गठन के बाद कौन सा हो गया है? तो 5वां हो गया है। सिनेमा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? तो किशोर कुमार सम्मान। किस वर्ष अभी हाल में किसे दिया गया था? ये भी आप पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। किस वर्ष में मध्य प्रदेश पारिस्थितिकी पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना की गई? 2005 में। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला कहाँ पे है? तो यह बैतूल में है। अगला, एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ पर हुआ था? नर्मदापुरम होशंगाबाद में। 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैच 190 रन बनाए थे? संध्या अग्रवाल के द्वारा बनाया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1965। पता नहीं, क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बहुत बार पूछा जाता है। अगला है, झांसी का झौकन बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो 8 जून 1857। 8 जून 1857 को यह हत्याकांड हुआ था। निम्नलिखित में 1842 के बुंदेला विद्रोह से संबंधित कौन है? तो सभी के सभी जो नाम है सभी इस पे संबंधित थे, याद रखना। अगला है, मध्य प्रदेश में जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो यह जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति पाई जाती है? तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में यह पाई जाती है। अगला है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? 1961 में। मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? तो सभी के सभी कारण जो आपको देख रहे हैं, वित्तीय अभाव, शक्ति ऊर्जा का अभाव, कच्चे माल का अभाव, सभी के सभी कारण है मध्य प्रदेश में पिछड़ेपन का।
अगला है वर्ष 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष के आयु समूह की सबसे कम जनसंख्या निम्न किस जिले में है? तो सबसे कम हरदा जिले में है। अगला है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है हमारे यहाँ का? तो ये है 236। कितना है जनसंख्या घनत्व रखेंगे? 236 है हमारे यहाँ का जनसंख्या घनत्व। मध्य प्रदेश में राज्य योजना मंडल गठन कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1972 को राज्य योजना मंडल का गठन किया गया था और इसका जो अध्यक्ष होता है सीएम होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव इसके अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका कि लाडली लक्ष्मी योजना के लिए पात्र बालिका का जन्म कब होना चाहिए? एक लाडली लक्ष्मी योजना के लिए तो 1 जनवरी 2006 या उसके बाद। मध्य प्रदेश का सीएम हेल्पलाइन नंबर कितना है? 181 है। अभी डायल 100 का नंबर बदल दिया गया तो कितना है? तो डायल 100 अब बन गया है पुलिस के लिए जो था 1112 112 हो गया। ये भी आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है पूछे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं के लिए है? तो द्वारिका योजना, ग्राम्य योजना, महिला समृद्धि योजना, सभी की सभी योजनाएं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुई थी? अप्रैल 2008 में। जनवरी 2013 में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर डीबीटी स्कीम मध्य प्रदेश किन जिलों में प्रारंभ की गई थी? खंडवा, होशंगाबाद और हरदा में प्रारंभ की गई थी। अगला है मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो औद्योगिक न्यायालय है इंदौर में। सन 2009 में सागर नगर निगम में महापौर पद पर कौन सी किन्नर निर्वाचित हुई? तो कमला बुआ। महामृत्युंजय का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? रीवा डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना 1985 भोपाल में। अगला है छाहूर किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? बघेल खंड का। विदेशी गायन मध्य प्रदेश में कहाँ गाया जाता है? तो बघेल खंड में। लहंगी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? तो सहरिया जनजाति का। निम्नलिखित में से कौन मध्यकाल के साहित्यकार नहीं रहे हैं? तो भवभूति। मध्य प्रदेश 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? तो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। राजकीय अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ पर है? तो ग्वालियर में है। राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो यह इंदौर में है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा द एमपी स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला फैक्ट है मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सा मैदान था जहां पर सचिन तेंदुलकर ने ओडीआई में पहला नाबाद दोहरा शतक लगाया था? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में। सौरभ वर्मा का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा का औपचारिक आरंभ कब हुआ था? तो 1981 में शुरू की गई थी। अगला है नर्मदापुरम क्या है? तो नर्मदापुरम संभाग है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में है। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन शुरू किया था? भीमा नायक ने। नरेंद्र हिरवानी किस टीम के विरुद्ध 16 विकेट लिए थे? वेस्ट इंडीज के विरुद्ध। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है? मूंगफली। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश साक्षरता दर कितनी है? तो 69.32%। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन महाविद्यालय बालाघाट की स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1979 9 अप्रैल याद रखिएगा एग्जैक्ट डेट। अगला है कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश किस जिले में मुख्यतः पाई जाती है? दक्षिणी जिले में पाई जाती है। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मुड़िया जनजाति से संबंधित है। मध्य प्रदेश किस जिले में ग्रेफाइट उत्पादन किया जाता है? बैतूल में। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय कहाँ पे है? बल्लभ भवन में। अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति निम्न किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? महेश्वर खरगोन में। अगला है कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? धर्मवीर भारती। अगला है किस पारंपरिक खेल में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है? मलका में। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? क्या किस कारण हुई थी? दोनों पूछे तो याद रखना 2-3 दिसंबर 1984 और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस इसका रिसाव हुआ था। मालमपुर औद्योगिक कहाँ पर स्थित है? भिंड में यह स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? अफीम मंदसौर। अगला बेरसिंहपुर ताप विद्युत केंद्र निम्न में कहाँ पर है? तो उमरिया में। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग कौन सा था? नवीनतम संभाग है ये शहडोल था। चलो आगे बढ़ेंगे। कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी। मध्य प्रदेश उत्खनन भूमि किसका परिणाम है? अवनालिका अपर्दन का। प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो अलीराजपुर। निम्नलिखित में कौन सी रचना राजा भोज की है? तो सभी की सभी रचनाएं आप देख लीजिए। विद्या विनोद, सरस्वती कंठाभरण, युक्ति कल्पत, ये सभी की सभी रचनाएं राजा भोज की हैं। अगला है चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर किस धर्म संबंधित है? तो ये संबंधित है शैव वैष्णव जैन, सभी धर्मों से संबंधित है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो कृषि प्रधान है। मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत शुभारंभ कब से माना जाता है? तो 11 नवंबर 1956 से। मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? सोरठपुर हरदा में लगता है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान
की शाखा मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है जबलपुर में। भीलों के द्वारा की जाने किसी क्या कहा जाता है? चीमाता। चटकोरा किस जनजाति के द्वारा होता है? कोरकू जनजाति के द्वारा। अगला है, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? अगरिया जनजाति। पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग को क्या कहलाते हैं? बंदोरिया कहलाते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम स्थापना कब हुई थी? 24 जुलाई। देखो 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। 24 जुलाई 1975 पे सन दिया होता है, यहाँ पे डेट के साथ पूछा है। अब आगे पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो रॉक फॉस्फेट सबसे ज़्यादा झाबुआ में होता है। अगला है, होशंगाबाद प्रतिभूत कागज कारखाना किस वर्ष प्रतिभूति कागज कारखाना स्टाम्प पेपर जो है यह कहाँ किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो याद रखिए 1967 में। मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना कब की गई थी? 5 अप्रैल 2016 को। मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु उद्योग विकास निगम अधिनियम कब से प्रभावशील हुआ था? 2 अक्टूबर 2005 से। मध्य प्रदेश टीवी स्टूडियो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो यह भोपाल में स्थापित किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? 5। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी 5 जिले हैं जो सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है, वर्ष 2011 में आगर मालवा जिले का गठन किया गया था। किस जिले को विभाजित करके? शाजापुर से अलग करके इसको किया गया था। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत मध्य प्रदेश किस जिले में है? उज्जैन में है। फिर है, मध्य प्रदेश में अधिकांश साल और सागौन के पेड़ हैं। इन पेड़ों में निम्न में कौन सी निकटतम विशेषता है? इनके पत्ते बड़े होते हैं या व्यापक होते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है घुघवा या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान से कहा जाए डिंडोरी में है। मध्य प्रदेश विंध्यगम की चट्टानों में सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है? उत्तरी भाग में। उत्पादकता की दृष्टि से मध्य प्रदेश में कौन सा जिला चावल में पहला स्थान है? तो बालाघाट में। यहाँ के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? राला मंडल इंदौर में है। अगला, मध्य प्रदेश का गेरू उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। मध्य प्रदेश कोयला क्षेत्र के अंदर कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो मोहपानी क्षेत्र इसमें नहीं आता, मध्य कोयला क्षेत्र के अंतर्गत। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर है। अगरगांव खनिज किसके लिए प्रसिद्ध है? अगरगांव किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो टंगस्टन के लिए। निम्न में कौन सी जिले में पवन चक्की सर्वाधिक है? देवास में। अगला है, जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? तो उज्जैन में सवाई राजा जयसिंह द्वारा निर्मित। ग्रेनाइट काटने पॉलिश करने का उद्योग मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह दतिया दिए गए ऑप्शन में से होगा ये। मध्य प्रदेश का कीटनाशक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? बीना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में मानी जाती है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है। लाल लक्ष्मी योजना किस मुख्यमंत्री के द्वारा प्रारंभ की गई थी? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। मध्य प्रदेश में कल्पतरु योजना का संबंध उद्यानिकी से है। अगला है, निर्मल ग्राम पुरस्कार का संबंध किससे है? तो समग्र स्वच्छता से है। 73वें संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो यह मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम जबलपुर है। ओरछा उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? निवाड़ी में। राई नृत्य प्रमुख कहाँ का है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, मध्य प्रदेश का है। राजकीय नृत्य भी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फैक्ट है आपका कि दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है भोपाल में। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में आता है? रायसेन में। मध्य प्रदेश किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने कारखाना है? सीहोर में। रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश कोल बेड मीथेन का भंडार कहाँ पर मिला था? सुहागपुर में। मध्य प्रदेश सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ पर स्थापना की गई थी? रतलाम में। मध्य प्रदेश न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो अलीराजपुर है। आगे बढ़ेंगे। जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन के प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की गई थी? इंदिरा सागर जलाशय से। निम्नलिखित मूर्तिकला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहाँ पर है? धार में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है? इंदौर में है। अभय प्रसाद नाम है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश किस जिले में की सीमा उत्तर प्रदेश के पास नहीं करती है? तो शिवपुर को नहीं करती है, दिए गए ऑप्शन में से। सहारिया जनजाति किस क्षेत्र में अधिक संख्या में निवास करती है? तो मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर। कौन सी जनजाति वन्य प्राणी एवं शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है? तो पारधी, इसे आखेटक जनजाति भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है, मध्य प्रदेश में किस जिले में सबसे कम तेंदुपत्ते के संसाधन है? तो इंदौर में। ऑरियन पेपर मिल कहाँ पे है? अमलाई में है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है? बरलाई, सीहोर में। अगला है, मध्य प्रदेश में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 61 किलोमीटर। हो सकता है बढ़ गई हो, उसमें पुराना डाटा था ये, है ना। तो आप ध्यान रखिए।
मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ था? तो वर्ष 1948 में। मध्य प्रदेश में विद्युत निगम की हवाई पट्टी कहाँ पर स्थित है? सारणी बैतूल में। किस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी की सुविधा है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। अगला है मध्य प्रदेश दूरसंचार सुविधा कब प्रारंभ की गई? 1974 में। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासन कब लगा था? 1977 में। मध्य प्रदेश की पंचायत में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है? 50%। 74वां संविधान भारतीय संविधान संशोधन का संबंध किससे है? नगरीय प्रशासन की व्यवस्था से। कालिदास अकादमी कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में यह स्थित है। अगला है उस्ताद अलाउद्दीन का संगीत समारोह प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? जिसका आयोजन होता है मैहर में। मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष कहाँ पर होता है? दिल्ली में होता है। ये आज से मनाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। 3 दिवसीय चलना है। अगला है जानदूत योजना मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले से प्रारंभ की थी? धार डिस्ट्रिक्ट से। मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टस उत्पादक जिला है झाबुआ। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो बैगा, सहरिया, गोंड, कोल। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ गठन पश्चात कितने जिले बच गए थे? तो 45 जिले शेष रह गए थे। अभी नवीनतम जिले कितने हैं वर्तमान समय में देखा जाए? तो 55। अगला है मध्य प्रदेश में किस मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को। भील शब्द का अर्थ क्या होता है? धनुष या बाण। अगला है बूढ़ा देव मध्य प्रदेश किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? बैगा जनजाति के। मध्य प्रदेश किस जिले में जनजातियों की संख्या अधिक है? धार डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश कौन सा जिला अधिकतम मैग्नीज उत्पादन करता है? बालाघाट। अभिजात मध्य प्रदेश में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? USSR सूबे संघ रूस के द्वारा। अगला है नेपानगर क्यों प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। उज्जैन का प्रसिद्ध नाम क्या है? अवंतिका। मध्य प्रदेश का मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत बालाघाट है। निम्नलिखित में कौन सा जिला नगर मुख्यालय नहीं है? तो इटारसी। टूरिया जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में होता? तो दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था। अगला है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा। इसके अलावा ताप्ती और माही भी बहती हैं। मध्य प्रदेश में खेसरी दाल जिसमें होता है लेथाइरस सेटाइबस लिन प्रतिबंधित क्यों है? क्योंकि यह निचले अंगों का संचालन रोक देता है, इस पर प्रभावित करता है। अगला है मध्य प्रदेश किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? तो मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश काली मिट्टी का क्षेत्र विस्तार मालव पठार का क्षेत्र और कहाँ पाया जाता है? तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में भी यह मिलता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नर्मदा घाटी क्षेत्र या निमाड़ क्षेत्र है ना, जो लिखा है ऑप्शन में। घोटल प्रथा क्या है? संयुक्त आवास जिसमें लड़का और लड़कियों को एक साथ रखा, जैसे हम युवा गृह के नाम से भी जानते हैं। सोनागिरी प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? यह दतिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है आपका मध्य प्रदेश गठन कब हुआ के समय कुल संभाग की कुल जिलों की संख्या कितनी थी? तो 8 संभाग और 43 जिले थे। चचाई जलप्रपात किस जिले में आता है? रीवा डिस्ट्रिक्ट में यह आता है। अगला है ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश किस जिले से संबंधित है? तो खंडवा जिले। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना कब लागू की थी? 26 जनवरी 2011 को। तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? ग्वालियर में। भारतीय खेल प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में, साई के नाम से जिसे हम जानते हैं। रानी दुर्गावती संबंध जबलपुर से। अगला है मध्य प्रदेश खुला विश्वविद्यालय किस जिले में है? भोपाल में, राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो सिंगरौली से गुजरती है। कौन सा शहर भारतीय मानक समय निकटतम है? तो रीवा है। वर्ष 2008 में ऑप्शन में से वर्ष 2008 में 2 नए जिले कौन कौन से गठित किए गए थे? सिंगरौली और अलीराजपुर। अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? मालवा का पठार स्थित है। अगला है आपका मध्य प्रदेश किस जिले में सोने की प्राप्ति हुई थी? सीधी में। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत उत्पादन कहाँ हुआ था? 1905 ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के कितने जिले में NIEGA नरेगा के अंतर्गत शामिल सभी जिले आते हैं। अगला है बधाई क्या है? तो बधाई बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है? विक्रम पुरस्कार। मध्य प्रदेश किस जिले में मृदा प्रदान होता है? मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई थी? उज्जैन में। निम्नलिखित में कौन सा जिला साक्षरता सर्वाधिक है? जबलपुर। अगला है कोल बेड मिथेन किस जिले में पाई जाती है? शहडोल में। मध्य प्रदेश एकमात्र जिला का नाम बताइए जहाँ यूरेनियम खनिज प्राप्ति होती है? शहडोल है। मध्य प्रदेश तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना को राज्य मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी थी? जून 2006 में। जवाली योजना का प्रारंभ कब हुआ था? वर्ष 2004 में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल कहाँ पर स्थित है? तवा नदी पर। पंचायती राज में कितने विषय शामिल किए गए थे? 29 विषय। और नगर निकाय में पूछेगा तो 18 विषय। निम्नलिखित में से स्थानों में जहाँ तांबा पाया जाता है? मलाजखंड, इसलिए बालाघाट को तांबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंतिम स्लाइड है आपकी। लगभग ये 500 से ज़्यादा ही आपके ये क्वेश्चन हो गए होंगे दोनों पार्ट मिलाकर। मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवा कल्याण
निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1975 में। मध्य प्रदेश जनजाति कल्याण विभाग जनजाति बच्चों की शिक्षा की सुविधा हेतु कौन सी योजना चला रहा है? पाठशाला, छात्रावास और छात्रवृत्तियां। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है? टोडा। मध्य प्रदेश का प्रमुख हीरा उत्पादन जिला कौन सा है? पन्ना। मध्य प्रदेश के जिले में शीशे के भंडारण पाए जाते हैं? दतिया। अगला है आपका कि मध्य प्रदेश के किस वर्ष मध्य प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया? 2005-06 में। मध्य प्रदेश योजना का गठन 1972 में। अगला है मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम विधानसभा द्वारा कब पारित हुआ था? तो 30 दिसंबर 1993 को। त्रिस्तरीय पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव कराने वाला देश का पहला राज्य था मध्य प्रदेश। बाबा साहबुद्दीन का मेला मध्य प्रदेश किस जिले में लगता है? नीमच में लगता है। चैत्र उत्सव नृत्य मध्य प्रदेश किस जनजाति में होता है? गोंड जनजाति में होता है। निम्नलिखित में किस लोकगीत में महाभारत की कथाएं गाई जाती है? बेरायता गायन में यह कथाएं गाई जाती है महाभारत की। अगला है बघेलखंड में प्रचलित फाग गायन मुख्य भागीदारी किसकी होती है? तो पुरुषों की। रेलो गीत मध्य प्रदेश किस जनजाति के युवक युवतियों द्वारा बहुत पसंदीदा गीत है? तो भील जनजाति के द्वारा रेलो गीत गाया जाता है। अगला है माखला चतुर्वेदी जी को किस बार पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया था? 1963 को। वीर रस के कवि भूषण काव्य भाषा क्या थी? ब्रज में लिखा करते थे, ब्रज भाषा में। मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्नलिखित किस कला के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप प्रदान की जाती है? संगीत कला के लिए। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता क्षेत्र में मिलता है। लता मंगेशकर पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया था? 1984 से। राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज कहाँ पर है? उज्जैन में है। रानी दुर्गावती की समाधि मध्य में कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश किस जिले में स्थापित है? तो यह भोपाल में है। अगला है मध्य प्रदेश बैडमिंटन संघ की स्थापना 1947 किस शहर में हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी जबलपुर में। और आपका अंतिम क्वेश्चन स्लाइड का मध्य प्रदेश खेल को नीति कब अनुमोदित की गई थी? तो यह अनुमोदित हुई 2005 में। तो ये लगभग आपके 500 से ज़्यादा ही मुझे लगता है कि हो गए होंगे आपके वन लाइनर फैक्ट। लगभग 18 स्लाइडें थी और कम से कम 7 स्लाइड 18 और 6 आप मान के चलिए तो 24 से 25 मैंने स्लाइडें कराई है दोनों पार्ट मिला के। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आपके जितने भी एग्जाम होंगे उसमें बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की और उपयोगी वीडियो मैं आपको लेकर आऊँगा, तो इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।